एवरीवन, आज हम करेंगे ज्योग्राफी। एनसीईआरटी की क्लास 6th की ज्योग्राफी है। चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में हम सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी में आते हैं, सीटेट एसएसटी का जो पेपर होता है 6 से 8, उसमें इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो करते हैं शुरू। ज्योग्राफी। आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? आकाश में जो घूमती है ना, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। एक हमारा आकाश है, उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, ये सब आकाशीय पिंड होते हैं। ये सूर्य, चांद और आकाश में रात को चमकने वाले सभी तारे या जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये मूलभूत ब्रह्मांड के मूलभूत अंग है और इनकी संरचना का मुख्य हिस्सा है। उसके बाद आती हैं इसकी विशेषताएं। सेलेस्टियल बॉडीज की विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई सेलेस्टियल बॉडीज की विशेषताएं बताओ, तो सीधा ये आएगा क्वेश्चन कि भाई ये विशेषताएं हैं कि ये रात के समय चमकते हैं, अनगिनत चमकती आकृतियां होती हैं। इनमें कुछ पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जबकि कुछ केवल दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है और चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और ये अपनी रोशनी सूरज से लेता है। इसके प्रमुख उदाहरण है सेलेस्टियल बॉडीज के। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आकाश में प्राकृतिक रूप से मौजूद हर चमकने वाली वस्तु या जो हर चीज हम आकाश में देखते हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं खगोल विज्ञान, तारे और हमारा सूर्य। खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तारों की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तारों की इम्पोर्टेंस देखते हैं हम कि क्या क्या है। ये विशेष आकाशीय पिंड होते हैं, बिल्कुल ये आकाश में चमकते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये विभिन्न गैसों से बने हुए होते हैं। स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा, ये अपनी खुद की रोशनी और गर्मी उत्पन्न करते हैं और सबसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं ये रोशनी को। हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। ये सुन के आपको शौक नहीं लगा होगा, बिकॉज आप जानते हो कि सूरज एक तारा है, सूर्य है, ये भी एक तारा है और जो पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके बाद है अल्फा सेंचुरी, जो सूरज के बाद आता है, हमारा नेक्स्ट बड़ा तारा जो हमारी पृथ्वी के निकट है। ये बहुत बड़ा और गर्म है। रात के अनगिनत तारे ये भी सूर्य के समान होते हैं, परंतु ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि भी सूरज तो बहुत बड़ा है और ये छोटे छोटे तारे जो टिमटिमाते हैं काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका डिस्टेंस है जो प्रकाश वर्ष में होता है, वो काफ़ी दूर है हमसे, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं, बाकी वो सूरज से भी बड़े होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। खगोल विज्ञान, तारामंडल और ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन हमें बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये हमें मिलता है। जब भी मतलब अगर पुराने ज़माने की बातें करें तो वो लोग ध्रुव तारे को देख कर ही अपनी डायरेक्शन का पता लगा लेते थे कि भाई अगर ध्रुव तारा चमक रहा है तो वो डायरेक्शन नॉर्थ ही होगी। तारामंडल और दिशा निर्धारण करते हैं। कॉन्स्टिलेशन और नेविगेशन, जो हमारी ये सप्तऋषि हो गए, बिग डियर जिसको बोलते हैं, ये सभी कॉन्स्टिलेशन होती है। जो कुछ जैसे तारे हैं ना, अपनी एक शेप बना लेते हैं, ऐसे कोई तारा है एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे करके ये अपनी है ना कोई एक ऐसे शेप, कुछ भी शेप बना लेते हैं, उन्हीं को कॉन्स्टिलेशन बोला गया है। और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। तारा कॉन्स्टेलेशन क्या है? आकाश में तारों के विशिष्ट समूह हैं जो मिलकर एक निश्चित और पहचानने योग्य आकृति बनाते हैं। प्राचीन काल में इन आकृतियों का विशेष महत्व होता था। पुराने ज़माने में इनको देख के ऋषि वगैरह कुछ कुछ भविष्यवाणी करते रहते थे। सप्तऋषि, ये 7 प्रमुख तारों का एक समूह है, ये सबसे फेमस है। सप्तऋषि आप सभी ने सुना होगा कि भाई बिग डियर या उर्सा मेजर, इसके 2 नाम है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई सप्तऋषि का अदर नेम क्या है, उर्सा मेजर या बिग डियर, कुछ भी ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये डेफिनेशन आ सकती है कि कॉन्स्टिलेशन क्या है, या तर्क रीजनिंग और एजर्सन वाले में भी आ सकता है कि भाई ये तारों का समूह होता है। इससे बिग डियर एक उर्सा मेजर नहीं, उर्सा मेजर एक सब कॉन्स्टिलेशन नहीं है, तो इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से।
उसके बाद नेक्स्ट आता है पोल स्टार या पोलर स्टार भी बोलते हैं इसको, ध्रुव तारा। सप्तऋषि तारामंडल के संकेतक तारों की मदद से ध्रुव तारे को आसानी से खोजा जा सकता है। जो ये सप्तऋषि तारा है ना, इसकी जो कॉन्स्टलेशन बनी हुई है उस शेप से हम ध्रुव तारे को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये इसके एक किनारे पर होता है, ये इधर आपको इमेज में दिख भी रहा होगा पोलर स्टार। यह हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में ही होता है। बिल्कुल। दिशा निर्धारण, पुराने समय में जब दिशा सूचक यंत्र नहीं होते थे तब लोग, दिशा सूचक मतलब कंपास नहीं होते थे, उस टाइम पे इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे लोग डायरेक्शन देखने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। जो पुराने ज़माने में पानी वाले जहाज चलते थे वो भी ऐसे ही डायरेक्शन देख के इधर उधर जाते थे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है और सन हमारे सौर मंडल का सेंटर है, उसके अराउंड ही रोटेशन करते हैं सारे प्लैनेट्स। मेजर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स क्या है? ये एक आकाशीय पिंड है जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ना ही इनकी कोई अपनी गर्मी होती है। तारों के विपरीत होते हैं ये पिंड स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये अपनी नज़दीक जो तारा है ना उससे रोशनी लेते हैं। हमारे नज़दीक तारा मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो सूरज है और एक क्या था, सेकंड था प्रोक्सिमी सेंचुरी। ये 2 तारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस तो हमारा सूरज ही है, जिसको हम जानते हैं बेसिकली कि हम सूरज से रोशनी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। अंग्रेजी शब्द का प्लैनेट मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है। कोई भी आप ये शब्द वगैरह पढ़ते हैं कि ये किस लैंग्वेज का, तो इसको आंख मीच के लगा देना ग्रीक या फिर लैटिन। ये 2 लैंग्वेज ही हैं जहाँ से कोई भी मोस्टली ये वर्ड लिए गए हैं। ये मोस्टली जो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे इसके ग्रीक से ही मिलेंगे हमें, जो भी ये अ, मूल शब्द होंगे। प्लेटिनिया से लिया गया है। इसका ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब जो घूमते रहते हैं, क्योंकि ये पिंड तारों के चारों ओर अपनी कक्षाओं में निरंतर घूमते रहते हैं। प्लैनेट्स तारे के इधर उधर घूमता है ना, सूरज तारा है और उसके इधर उधर हमारी पृथ्वी घूम रही है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वह भी एक ग्रह है, प्लेनेट है। चूंकि पृथ्वी की अपनी कोई रोशनी नहीं है, पृथ्वी की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ना ही कोई हीट है। ये सूरज से लाइट और हीट दोनों चीज लेती है। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान। हमारे सौरमंडल, सौरमंडल सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एक सौरमंडल है। सौरमंडल ये हमारा सोलर फैमिली बोलते हैं जिसको। सोलर फैमिली में 8 हमारे मुख्य प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। आकाशीय पिंड है ये। उपग्रह सैटेलाइट होती है जो ग्रह प्लैनेट के चारों ओर घूमेगी, उसको सैटेलाइट बोलेंगे। हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है चांद। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, सौरमंडल में मौजूद अन्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये भी इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। और इनका जो, जैसे ये कोई भी हमारे प्लेनेट है, ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि सन की जो वो ये है गुरुत्वाकर्षण बल, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसी रेडिएशन में जो इसकी एक तय सीमा है ना वहीं पे ये घूमेगा, उसे बाहर इधर उधर नहीं निकलते हैं ये इनकी खास बात होती है प्लैनेट्स की। नेक्स्ट निमोनिक्स में याद करेंगे हम इसको कि भाई कौन से हमारे ग्रह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं। सेकंड पे आता है वीनस। थर्ड पे आती है हमारी पृथ्वी। उसके बाद आता है हमारा मार्स। उसके बाद आता है जुपिटर। उसके बाद आता है सैटर्न। उसके बाद आता है यूरेनस। देन आता है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट में है। ये जो इधर वाले 4 हैं ये रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, इनको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज ये गैस से बने हुए होते हैं। इधर वाले 4 ये प्लैनेट गैसियस वाले हैं, ये गैसियस वाले हैं। और जो इधर वाले हैं ये रॉकी प्लैनेट होते हैं। और बाकी आपको पता है कि भाई एक हमारी अर्थ है जिसके ऊपर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिस पे हम रह सकते हैं। बाकी किसी पे अभी तक कुछ ऐसे मिला नहीं है। मंगल ग्रह पर हुई है थोड़ी बहुत खोज, लेकिन अब तक ऐसा प्रॉपर नहीं है कि भाई वहाँ रह सकते हैं, नहीं रह सकते। और जो शनि है, शनि के चारों ओर एक गैशियस घूमती रहती है सेल्स टाइप में, जैसे हमारा गोल्ड प्लैनेट हो गया, और इसके इधर ऐसे घूमती रहती है। ये सभी गैशियस हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई 4 कौन से गैस वाले प्लैनेट है। और ये इंटीरियर प्लैनेट है, ये एक्सटीरियर प्लैनेट है, मतलब ये अंदर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं। और जो मार्स और जुपिटर है इसकी जो बीच में लाइन होती है ना, उस लाइन के बीच पे ही वो क्षुद्र ग्रह है।
घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आंतरिक ये जो अभी मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको बताया है, इंटीरियर जो सूर्य के बिल्कुल पास होते हैं, निकट वाले कक्ष में घूमते हैं, इनकी दूरी सूर्य से कम होती है, ये रोकी प्लैनेट होते हैं, ठोस होती है इनकी भूमि, और इनमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आते हैं, ठोस बनावट है, सूर्य के समीप है, इस श्रेणी में आते हैं। सेकेंड है आउटर आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, ये अत्यधिक दूर होते हैं, ये ठंडे प्लैनेट होते हैं, गैशियस होते हैं, ये तुलना में बड़े होते हैं, इन प्लैनेट से ये बड़े होते हैं, ये वाले प्लैनेट सारे बड़े होते हैं इन इनर प्लैनेट से। आउटर प्लैनेट गैस और तरल, आंतरिक ग्रहों के विपरीत ये जो गैशियस वाले होते हैं ये गैस में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर खगोलीय तथ्य जो भी है, रिंग्स होती है इनके, ये बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर अंतरिक्ष में तैरने वाले मलबे और कणों की विशाल पट्टियां वलय के रूप में परिक्रमा करती रहती हैं। इसमें शामिल है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ठंडे प्लैनेट भी होते हैं, ये भी याद रखना। अरुण और वरुण तो सबसे ठंडे हैं, वरुण जो लास्ट में है वो सबसे ठंडा है। उसके बाद आती है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्वितीय ग्रह है, मतलब सबसे यूनिक है हमारी पृथ्वी, क्योंकि इस पे जीवन है, इस पे इन्वायरमेंट पे, इस पे हर चीज़ मिल सकती है आपको, आप हम इस पे रहते हैं, बाकी किसी प्लेनेट पे कोई नहीं रहता है। सूर्य से इसकी दूरी दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है, और इस पे जीवन की परिस्थितियाँ हैं, अनुकूलित जीवन है जो हम लोग रह रहे हैं इस पर। जीवन की संभावना भी इसी प्लेनेट पे है, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, जिसका मुख्य कारण है तरल पानी, हवा, अनुकूल तापमान, टेम्परेचर अच्छा है, पानी है यहाँ पे, वायुमंडल हमारा बहुत ही अच्छा है, हमारे रहने के लिए है। अद्वितीय जियोइड शेप है इसकी, इसकी गोल शेप नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये गोल शेप की है, तो लेकिन नहीं, एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की शेप क्या है, तो पृथ्वी की शेप जियोइड शेप है, जो लाइक एक एग की तरह होती है, ऊपर से जो ये इसके पोल्स होते हैं ना, इधर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इधर से ये थोड़ी पिचकी पिचकी सी होती है, ऐसे दबी हुई सी, लाइक अंडे की तरह दबी हुई सी होती है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है मून एंड इट्स फेजेस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है, चांद हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। ग्रहों की तरह चांद भी अपनी इसकी कोई रोशनी नहीं होती, ये भी सूर्य से ही अपनी रोशनी लेता है और चमकता रहता है, असल में सूर्य की रोशनी का ही परावर्तन होता है, यानी चांद केवल सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। पृथ्वी से देखने पर चांद के आकार में लगातार बदलाव दिखाई देता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, कभी हमें छोटा दिखाई देता है, कभी कटता हुआ दिखाई देता है, ये सब इसके फेजेस होते हैं। महीने में केवल एक बार ऐसा समय आता है जब हमें आकाश में पूरा चांद दिखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा, हमारे यहाँ पणवासी बोलते हैं, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि इसके विपरीत महीने में एक रात ऐसी आती है जब आसमान में चांद बिल्कुल ही नहीं होता, उसको अमावस्या, मावस बोलते हैं हमारे यहाँ, न्यू मून होता है वो। नेक्स्ट है सौरमंडल, क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र ग्रह की ये पढ़े, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम, घेरा क्या है इनका। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड होते हैं, ये हमारे सौरमंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जो ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अंतरिक्ष में असंख्य रूप से चट्टानी पिंड भी मौजूद है, जिनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ये स्टोन्स रॉकी होते हैं, ये चट्टान टाइप में होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह एक निश्चित स्थान पर बहुत और विशेष समूह में पाए जाते हैं, और वो कौन सा स्थान है, जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, इसको ही एस्ट्रॉइड घेरा बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट या एस्ट्रॉइड घेरा कहाँ पर होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये इंटीरियर प्लैनेट का लास्ट प्लैनेट है, ये आउटर प्लैनेट का फर्स्ट प्लैनेट है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है। ये वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में प्राचीन टाइम पर जो ग्रह होते हैं ना, उनके टूट कर जो मलबा है ना, वो ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमता रहता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो जाएगा तो कहीं नहीं, वहीं आसमान में ही घूमते रहेंगे ये। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान या उल्कापिंड। उल्कापिंड को मेट्रोइड्स भी बोलते हैं,
ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। ये अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने वाली चट्टानें होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये चट्टानी टुकड़े लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार अपनी यात्रा के दौरान ये पृथ्वी की तरफ करीब भी आते हैं और ये तीव्र गति से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब ये छोटी चट्टानें अत्यधिक गति के साथ वायुमंडल की परतों से गुजरती है, तब हवा के साथ होने वाली तीव्र घर्षण फ्रैक्शन के कारण ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और अचानक जल उठते हैं। इस जलने की प्रक्रिया के कारण ये आकाश में ऐसे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, कि भाई कुछ ऐसे तारा टूट गया, या वो जो हम बोलते हैं तारा टूटना, वो यही है। मोस्टली ये मेटेरॉइड्स ही होते हैं जो मीजोस्फीयर में आके बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मीजोस्फीयर ठंडी है। जो हमारी मीजोस्फीयर परत होती है ना, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, उसमें मीजोस्फीयर होती है, वो ठंडी होती है, वहाँ पे ये बिल्कुल गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी करेंगे, गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में, आकाशगंगा और हमारा ब्रह्मांड। जो मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही गैलेक्सी है हमारे ब्रह्मांड में। यूनिवर्स के अंदर बहुत 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 सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और उसके अंदर हमारा ये है हमारा ब्रह्मांड आता है, सौरमंडल जिसको हम बोलते हैं। लाखों करोड़ों तारों, विशाल धूल के कणों और गैसों के बादलों का अत्यंत विशाल समूह होता है, ये जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ये एक साथ क्यों जकड़े हुए हैं? क्योंकि फ्रैक्शन है इसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, वो इसको खींचता रहता है। मिल्की वे, हमारी जो सौरमंडल है, आकाशगंगा है जो हमारी, उसका नाम मिल्की वे है। साफ रात में सफ़ेद चमकदार नदी जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको मिल्की वे बोला गया है। यूनिवर्स, जब ये सभी अनगिनत आकाशगंगाएं मिलती हैं तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड मिलाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्की वे तो एक ही है, इससे अलग भी बहुत सारी गैलेक्सीज है। जब ये सारी गैलेक्सीज मिलती हैं तो उसको यूनिवर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में आती है एक गैलेक्सी जो हमारी है मिल्की वे। उसके बाद उस गैलेक्सी में आता है हमारा सौरमंडल, जिसमें हमारा सूरज और इसके तारे हैं। फिर उसमें हमारा ग्रह, हमारा प्लेनेट आता है पृथ्वी, और उसकी सैटेलाइट आती है मून, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। थैंक यू गाइज।